जय हिंद। आज की वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए जॉब से रिलेटेड है और यहाँ पर पूर्व सैनिकों के लिए बैंक के अंतर्गत बम्पर वैकेंसीज निकाली गई है। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल जानेंगे कि कितनी वैकेंसीज है, किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। हालांकि 10वीं पास वाले पूर्व सैनिक इन वैकेंसीज के अप्लाई कर सकते हैं। विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर देना, आपको बहुत से में कंटिन्यू अपडेट मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा होंगे ये वैकेंसीज ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की हैं। टोटल वैकेंसी 7,972 के करीब निकाली गई है और मात्र 10वीं पास वाले पूर्व सैनिक इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दो टाइप की वैकेंसीज दी गई है। ईएसएम का कॉलम है नॉर्मल ईएसएम और दूसरा है डिसेबल एक्सेसमैन। आंध्र प्रदेश में टोटल वैकेंसीज 15 नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए, 7 वैकेंसीज डिसेबल एक्सेसमैन के लिए है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर कोई वैकेंसीज नहीं है। आसाम में जो वैकेंसीज हैं 16 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए, 7 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमैन के लिए है। बिहार के अंतर्गत 36 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए है, 15 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमैन के लिए है। छत्तीसगढ़ में 31 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए है और 13 वैकेंसीज डिसेबल एक्सेसमैन के लिए है। उसी तरह से गुजरात में 30 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए है, 13 वैकेंसीज डिसेबल एक्सेसमैन के लिए है। हिमाचल प्रदेश में 5 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए है। जम्मू कश्मीर में 5 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए, 2 वैकेंसीज डिसेबल एक्सेसमैन के लिए जारी की गई है। झारखंड के अंतर्गत 9 वैकेंसीज है जो कि नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए है। कर्नाटका में 80 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए, 36 वैकेंसीज डिसेबल एक्सेसमैन के लिए है। केरला में 35 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए, 14 वैकेंसीज डिसेबल एक्सेसमैन के लिए। मध्य प्रदेश में 54 और 24 वैकेंसी, 54 नॉर्मल और 24 है डिसेबल एक्सेसमैन। महाराष्ट्र में है 10 वैकेंसीज नॉर्मल और 4 वैकेंसीज डिसेबल के लिए। मणिपुर के अंतर्गत 1 वैकेंसीज है जो कि नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए है। मेघालय में कोई वैकेंसीज नहीं है। उसी तरह से मिजोरम के अंतर्गत 3 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमैन और 1 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमैन है। नागालैंड के अंतर्गत कोई वैकेंसीज नहीं है। उड़ीसा में 30 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमैन, 13 वैकेंसीज डिसेबल एक्सेसमैन। पांडिचेरी के अंतर्गत 1 वैकेंसी है जो कि नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए है। पंजाब के अंतर्गत 5 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमैन, 2 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमैन के लिए है। राजस्थान के अंतर्गत 172 काफ़ी पद रखे गए हैं नॉर्मल एक्सेसमैन और 78 पद नॉर्मल डिसेबल एक्सेसमैन के हैं। हरियाणा के अंतर्गत 19 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमैन, 8 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमैन के लिए। तमिलनाडु के अंतर्गत 46 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमैन, 21 वैकेंसीज है डिसेबल एक्सेसमैन के लिए। तेलंगाना में 45 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमैन और 20 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमैन के लिए है। त्रिपुरा के अंतर्गत 5 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमैन, 2 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमैन के लिए है। उत्तर प्रदेश में 10 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमैन और 45 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमैन के लिए है। उत्तराखंड के अंतर्गत 22 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए है, 9 वैकेंसीज है डिसेबल एक्सेसमैन के लिए। वेस्ट बंगाल के अंतर्गत 14 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए, 7 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमैन के लिए है। तो टोटल बात करो तो 13,272 वैकेंसीज निकाली गई है और जिसमें कि 7,927 के करीब वैकेंसीज क्लरिकल की पोस्ट है जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताई थी। बाकी जो पोस्ट हैं वहाँ ऑफिसर पोस्ट है, ऑफिसर के लिए है या ऑफिसर ग्रेड का है, ऑफिसर ग्रेड 1, 2, 3। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन जो होता है बीपीएस, यहाँ जो एग्ज़ाम है उसको कंडक्ट कराता है, कंप्लीट कराता है। ये वैकेंसीज है रीजनल रूरल बैंक, यानी कि जिसको हम ग्रामीण बैंक बोलते हैं। हर स्टेट में ग्रामीण बैंक होते हैं और उनके लिए ही वैकेंसीज निकाली गई है। यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है कि कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर स्केल 1 to 3 एंड ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज इन रीजनल रूरल बैंक के अंतर्गत ऑनलाइन के माध्यम से 1 सितंबर 2025 से लेके 21 सितंबर 2025 तक, यानी कि मात्र यहाँ पर 20 दिन का टाइम आपको दिया जा रहा है। 20 दिन के अंतर्गत आपको फॉर्म फिलअप करना है। पेमेंट भी आप सेम यानी कि 1 से लेके 21 सितंबर तक कर सकते हैं। यदि आपने अपने एप्लीकेशन में कोई मॉडिफाई करना है, करेक्ट करना है, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर यानी कि आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफाई किया जाएगा। प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग यदि आप करना चाहते हैं तो उसके लिए नवंबर 2025 में होगा और डाउनलोड कॉल लेटर जो कि ऑनलाइन प्री एग्ज़ाम होगा जिसमें कि ऑफिसर और ऑफिस असिस्टेंट यानी क्लरिकल की पोस्ट के लिए नवंबर-दिसंबर 2025 में होगा। ऑनलाइन प्री एग्ज़ाम जो होगा इसका नवंबर-दिसंबर 2025 में होगा और रिज़ल्ट जो प्री का आएगा दिसंबर या जनवरी 2026 में आएगा।
मेन एग्ज़ाम के लिए कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं दिसंबर जनवरी 2026 में। ऑनलाइन जो मेन एग्ज़ाम इसका होने वाला है वो होगा दिसंबर या फिर जनवरी 2026 में। अभी यदि आप यहाँ पर नंबर आ जाता है तो प्रोविजनल जो अलॉटमेंट होगा, यानी कि आपको डिप्लॉय किया जाएगा, आपको सर्विस जो दी जाएगी फरवरी या मार्च 2026 में दी जाएगी। बैंक में जो प्रोसेस होता है भर्ती का वहाँ सबसे फास्ट है। आप किसी भी स्टेट की वैकेंसीज़ को देखेंगे या फिर सेंटर की वैकेंसीज़ आप कोई भी देख लो जिसमें कि सालों लग जाते हैं, रेलवे का हो या एसएससी का हो, साल भर से ऊपर तो लग ही जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे कि आप 3-4 महीने के अंतर्गत कंप्लीट हो जाता है। अब इन वैकेंसीज़ से कौन अप्लाई कर सकता है? पूरे भारत से आप किसी भी स्टेट से हैं इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे ऑफिस असिस्टेंट की, जिसमें कि पूर्व सैनिकों के लिए वैकेंसी रखी गई है। यहाँ पर एज रखी गई है 18 से मैक्सिमम एज 28 साल तक। लेकिन पूर्व सैनिक जो भी हैं इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, नॉर्मल या फिर डिसेबल, उनको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन दी डिफेंस सर्विसेज प्लस 3 ईयर, यानी कि टोटल आपकी जो एज है उसमें से जितनी आपने सर्विस की है वो माइनस करने के बाद 3 साल की और छूट यहाँ पर जनरल कैटेगरी को दी जा रही है। इस तरह से कैलकुलेशन करने के बाद आपकी जो एज है यहाँ पर जो मैक्सिमम दी हुई है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसी तरह से जो एक्सेसमैन डिसेबल हैं और SC ST कैटेगरी के हैं उनको यहाँ पर 8 साल तक भी छूट दी जा रही है। अब यहाँ पर डिसेबल एक्सेसमैन कौन कहलाएंगे? एक्सेसमैन हु व्हाइल सर्विंग इन आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन वाज डिसेबल्ड इन ऑपरेशन अगेंस्ट द एनिमी, यानी कि जो ऑपरेशन अगेंस्ट एनिमी के कारण डिसेबल हुए हैं या फिर डिस्टर्ब एरिया में डिसेबल हुए हैं, उनको डिसेबल एक्सेसमैन माना जाएगा। अब इन वैकेंसीज़ के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री रखा गया है। बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट। यदि आपने BA किया है, BSc किया है तो आप इन वैकेंसीज़ के अप्लाई कर सकते हैं। सेना के अंतर्गत यदि आपने मात्र 10वीं पास किया है और आपने 15 साल सर्विस की और आपके पास डिफेंस का दिया हुआ ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है तो तब भी आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा और डिजायरेबल है वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। यदि आपके पास है तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बाकी आपके पास कोई सर्टिफिकेट यहाँ पे नहीं मांगा गया है। अब यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए जो प्री एग्जाम होगा जिसमें कि रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 नंबर और 25 मिनट का टाइम दिया जाएगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 40 नंबर 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। टोटल नंबर क्वेश्चन 80 होंगे और जिसके लिए 80 मिनट का टाइम यहाँ पर दिया जाएगा। यदि आप प्री में क्वालिफाइड कर जाते हैं तो फिर आपका होगा मेन एग्ज़ाम। मेन एग्ज़ाम जो होगा जिसमें कि रीजनिंग 40 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के और 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 20 नंबर और 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 नंबर के 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। हिंदी लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 नंबर के 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 50 नंबर के और 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर टोटल होने वाले हैं 200 नंबर के, जिसके लिए कि 200 मार्क्स दिए जाएंगे और 120 मिनट का टाइम यहाँ पर दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर एक लैंग्वेज टेस्ट होगा और लैंग्वेज टेस्ट के बारे में यहाँ पे बताया गया है जो कि लोकल लैंग्वेज में होगा। कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी स्टडी इन लैंग्वेज ऑफ द स्टेट इन स्टैंडर्ड 8th एंड एनी लेवल अबव स्टैंडर्ड। यदि आपने 8वीं और 8वीं से ऊपर के क्लासों में जो कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एजुकेशन है, आपने उसी लैंग्वेज में यानी स्टेट की लैंग्वेज में आपने पास किया हुआ है तो तब तो आपका टेस्ट नहीं होगा। लेकिन यदि आपने ऐसा नहीं किया तो फिर आपका यहाँ पे लैंग्वेज टेस्ट होगा जो कि ज्वाइनिंग के 6 मंथ के भीतर कराया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस जो रखी गई है ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए 175 रुपये रखी गई है, जिसमें कि कुछ कैटेगरी और पूर्व सैनिक और डिसेबल एक्सेसमैन शामिल हैं। बाकी लोगों के लिए 850 रुपये रखा गया। अभी जो भी सैनिक अभी सर्विस कर रहे हैं आर्मड फोर्सेस में, यानी कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अंतर्गत, और बहुत से में रिटायर आ रहे हैं तो वो भी इन वैकेंसीज़ के अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कौन? जो कि 20/9/2026 या उससे पहले रिटायर आ रहे हैं। अभी जो भी अप्लाई करना चाहते हैं वो www.ibps.in के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं।
ध्यान रहे कि अप्लाई करने के लिए 1 सितंबर 2025 से शुरू हो गया है और 21 सितंबर 2025 लास्ट डेट रखी गई, यानी कि मात्र 20 दिन का टाइम यहाँ पे दिया गया है अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पर जो भी वैकेंसीज होती है ये स्टेट की होती है, स्टेट के अंदर ही ट्रांसफ़र हो सकता है एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि ये वैकेंसी ग्रामीण बैंक की है। सैलरी की बात की जाए तो यहाँ पर जो अन्य बैंक हैं उनमें और इनमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। और दूसरा है कि पे फिक्सेशन या फिर पे प्रोटेक्शन दिया जाता